जी हाँ दर्शकों नमस्कार। चौकीदार चोर है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि इसके बाद भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चौकीदार चोर है, हम ये प्रोग्राम के अंत में सिद्ध करके दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम उन ईमानदारों की चर्चा करेंगे जिन्होंने कहा है कि चौकीदार वाकई चोर है। सबसे पहले उस खानदान की चर्चा करते हैं जिसने देश पर लंबे समय तक शासन किया है। मेरे अभी भी याद है, दादी के शासन में एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि ये देखो दादी का खेल, खा गई राशन पी गई तेल। उसके बाद बाप आया, बोफोर्स तोप में दलाली खाकर खानदानी परंपरा का निर्वाह किया। उसके बाद मां आई, अगस्ता हेलीकॉप्टर में दलाली खा गई। बेटा आया, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खा गया। उसके बाद जीजा जी आए, जब कुछ नहीं बचा तो किसानों की जमीन ही डकार गए। ऐसे ईमानदार लोगों को मैं कैसे गलत करूं? अगर किसी ने चारा खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? चारा गाय या भैंसों का ही तो खाया है। अगर वो सुअर का भी चारा खा लेते तो आप क्या कर लेते? अगर किसी ने अपने राज्य की चीनी मिले उन्हें पुणे दामों में बेचकर कुछ पैसे कमा लिए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अगर किसी ने कुछ नहीं मिला, उसने टोंटी ही चुरा ली तो क्या गुनाह कर दिया? भूख लगती है तो आदमी खाता है, खाने का सबका अधिकार। अगर चौकीदार कुछ नहीं खा पाया तो इसमें चौकीदार की गलती है, इनकी नहीं। इन्होंने तो साफ कहा है कि खाओ और खाने दो, लेकिन चौकीदार कहता है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह चौकीदार व्रत रखता है तो रखे। चौकीदार कहता है कि मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मेरी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन तक मांजे हैं। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि ईमानदार खानदान की बहू ने शादी से पहले कहां कहां किस किस प्रकार का संघर्ष किया है। ये तो अच्छी बात है कि वे लोग बताते नहीं हैं और कभी बताएंगे भी नहीं। बताऊंगा वैसे मैं भी नहीं, क्योंकि जानते तो आप सब हैं। हाँ, ऐसे ईमानदार लोगों को चौकीदार को चोर कहने का वाकई अधिकार है। इससे पहले की सरकारें बहुत अच्छी थी, उसमें आप घूस देकर अपना कोई भी काम करवा सकते थे, लेकिन इस सरकार में घूस लेने वाला खुद डरता है। इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी सरकारें रही हैं। हमारी यूपी में सर्वजन दुखाए सर्वजन पिटाए की सरकार रही है। इसके बाद हमारे राज्य में ऐसी सरकार आई है जिसमें काम बोलता था। 4 साल तक काम बोलता रहा और 5वें साल तो काम चिल्लाने लगा। उसकी आवाज हमने सुनी है, सीधा एक ही बात कहता है, बोले भाई इन्हें मत जिताना, इन्हें मत जिताना। जनता ने काम की आवाज सुनी और उनकी लुटिया डुबो दी। हमारा देश महान है, हमारे देश की जनता महान है, जो ऐसी सरकारों को भी चलाती रही, ऐसे लोगों को जिताती रही। अभी ईमानदार खानदान ने 72,000 का लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि वो जानते हैं इस देश की जनता महान है। फ्री के लालच में ये लोग पाकिस्तानी को भी जिता सकते हैं। इन्होंने फ्री बिजली पानी और फ्री वाईफाई के चक्कर में अभी खंखारी लाल को जिता दिया। उस राज्य में उस खंखारी लाल जी की खासियत है कि जब वो खांसते हैं तो 1-1.5 किलो वाईफाई के सिग्नल फेंकते हैं। धरने पर बैठकर वो बिजली उत्पन्न करते हैं। जब बिजली की कमी रह जाती है तो उसके बाद उनके गुरुजी आके गन्ना खुजारे जी बिजली उत्पादन में उनकी मदद करते हैं। फ्री का पानी तो वो दे नहीं सके, क्योंकि सारा पानी जो है रायता बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ऐसे महान लोगों के जीवन पर प्रकाश डाल के अपने आप को धन्य समझता हूं जो मुझे ऐसा सुअवसर मिला। अब मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि चौकीदार वाकई चोर है। चौकीदार ने करोड़ों लोगों का दिल चुराया है। डॉक्टर के यहाँ दिल का चेकअप कराने गए थे तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया, बोले इसमें धक धक की जगह मोदी मोदी की आवाज आ रही है। और ऐसी गंभीर बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि आप मतदान केंद्र पर जाके कमल के फूल पर मोहर लगाएं और उनके हाथ मजबूत करें, नहीं तो ये बीमारी आपकी नासूर बन सकती है। यदि आप भी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं तो मोदी जी को वोट देकर अपना स्वास्थ्य लाभ पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन पर मोहर लगा दें।